नमस्कार दोस्तों। करवा चौथ के इस पावन पर्व पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करवा चौथ की उस पौराणिक और लोकप्रिय कथा को सुनेंगे जिसे सुनकर हर सुहागन स्त्री अपने पति की लंबी आयु, सौभाग्य और सुख समृद्धि की कामना करती है। तो चलिए शुरू करते हैं करवा चौथ की इस अद्भुत कथा को। वीरवती की कथा। प्राचीन काल में एक वीरवती नाम की रानी थी। वह अपने 7 भाइयों की इकलौती और सबसे लाडली बहन थी, जिसके कारण उसे वीरवती के नाम से जाना जाता था। उसकी शादी के बाद यह उसका पहला करवा चौथ था। वीरवती ने अपने पति की लंबी आयु के लिए यह व्रत बहुत श्रद्धा और निष्ठा से रखा था। पूरे दिन का निर्जल व्रत करने के कारण शाम होते होते वह भूख और प्यास से बहुत व्याकुल हो गई। अपने पति के प्रति उसका प्रेम और समर्पण इतना गहरा था कि वह किसी भी हाल में व्रत को नहीं तोड़ना चाहती थी, लेकिन उसकी भूख प्यास ने उसे बहुत कमजोर कर दिया। उसके 7 भाइयों से अपनी लाडली बहन की यह हालत देखी नहीं गई। वे जानते थे कि वीरवती चांद को देखे बिना व्रत नहीं तोड़ेगी, इसलिए उन्होंने एक उपाय सोचा। उन्होंने शहर से दूर एक पेड़ पर आग लगाई और दूर से जलती हुई मशाल को इस तरह दिखाया जैसे वह चांद हो। जब वीरवती ने उस रोशनी को देखा तो उसे लगा कि चांद निकल आया है। उसने अपने भाइयों से कहा, देखो चांद निकल आया है। वीरवती ने खुशी खुशी अर्घ दिया और अपना व्रत तोड़ा, लेकिन जैसे ही उसने भोजन का पहला टुकड़ा खाया, उसे अपने ससुराल से खबर मिली कि उसके पति की मृत्यु हो गई है। यह सुनकर वीरवती बहुत दुखी हुई और लगातार रोने लगी। देवता की पत्नी इंद्राणी ने जब वीरवती को रोते हुए देखा तो वे उसके पास आई। इंद्राणी ने वीरवती को बताया कि उसने झूठे चांद को देखकर व्रत तोड़ा है, इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ है। वीरवती ने इंद्राणी से अपने पति के जीवन को वापस लाने का उपाय पूछा। इंद्राणी ने उसे अगले करवा चौथ पर फिर से व्रत रखने और सच्ची श्रद्धा के साथ पूजा करने को कहा। वीरवती ने ऐसा ही किया। जब उसने अगले वर्ष विधि विधान से व्रत रखा और अपने पति की सेवा की तो उसके पति के प्राण वापस आ गए और वह जीवित हो गए। इस तरह वीरवती को उसके धैर्य और सच्ची श्रद्धा का फल मिला। आइए अब दूसरी कथा सुनते हैं, करवा और यमराज की कथा। एक और प्रचलित कथा के अनुसार एक करवा नाम की पतिव्रता स्त्री थी। वह बहुत सुंदर, सुशील और अपने पति से बहुत प्रेम करती थी। एक बार करवा का पति नदी में नहाने गया, जहां एक मगरमच्छ ने उसे पकड़ लिया। मगरमच्छ ने उसके पति को पानी के अंदर खींचना शुरू कर दिया। उसका पति मगरमच्छ से बचने की कोशिश कर रहा था। करवा ने जब अपने पति को इस हालत में देखा तो वह तुरंत भागी और मगरमच्छ को एक धागे से बांध दिया। इसके बाद वह सीधे यमराज के पास गई और उनसे विनती की, यमराज जी, इस मगरमच्छ ने मेरे पति को पकड़ लिया है। मैं चाहती हूँ आप इस मगरमच्छ को यमलोक ले जाएं और मेरे पति के प्राणों की रक्षा करें। यमराज ने करवा से कहा, हे देवी, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि अभी मगरमच्छ की आयु बाकी है। करवा को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। वह बोली, अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। करवा की बात सुनकर यमराज डर गए, क्योंकि वह एक पतिव्रता स्त्री थी और उसकी तपस्या का बल बहुत ज्यादा था। यमराज ने करवा की बात मान ली और मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया। करवा के पति के प्राण बच गए। यमराज ने करवा को आशीर्वाद दिया, जो भी स्त्री करवा चौथ के दिन व्रत रखेगी और तुम्हारी जैसी सच्ची श्रद्धा से पूजा करेगी, उसके पति की हमेशा रक्षा होगी और उसे दीर्घायु प्राप्त होगी। आइए अब एक और प्रचलित कथा सुनते हैं, सावित्री और सत्यवान की कथा। कुछ लोग करवा चौथ की कथा को सावित्री और सत्यवान की कथा से भी जोड़ते हैं। सावित्री एक ऐसी पतिव्रता स्त्री थी जिसने अपने पति सत्यवान के प्राणों को यमराज से वापस ले लिया था। जब यमराज सत्यवान के प्राण हरने आए
तो सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन सावित्री ने कहा, हे यमराज, जहाँ मेरे पति जाएंगे मैं भी वहीं जाऊंगी। सावित्री की पतिव्रता और निष्ठा देखकर यमराज प्रसन्न हुए। उन्होंने सावित्री से वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने वरदान में अपनी पति सत्यवान के प्राणों की वापसी मांगी। यमराज ने सावित्री को यह वरदान दे दिया और सत्यवान के प्राण वापस लौटा दिए। इस तरह सावित्री ने अपने प्रेम और भक्ति से अपने पति के जीवन की रक्षा की। इन सभी कथाओं का सार एक ही है। करवा चौथ का व्रत एक पत्नी के प्रेम, त्याग और समर्पण का प्रतीक है। यह व्रत सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि पति पत्नी के रिश्ते को और भी मजबूत और गहरा बनाने का एक माध्यम है। इस दिन हर सुहागन स्त्री अपने पति की दीर्घायु, अच्छे स्वास्थ्य और सुख समृद्धि के लिए यह व्रत रखती है, जो उनके प्रेम और विश्वास को दर्शाता है। तो दोस्तों, यह थी करवा चौथ की विभिन्न कथाएं। हमें उम्मीद है आपको यह पसंद आई होगी। आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका यह पर्व